Welcome to Central Holy Cross School. सेंट्रल होली क्रॉस स्कूल में आपका स्वागत है। Our branches PR, बसंत नगर, मापुर डायरेक्टर मिस्टर शशि प्रकाश तिवारी +919771096006 वेबसाइट www.centralholycrossschool.in ईमेल centralholycrossschool@gmail.com। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति गणित के कक्षा 6, 7, 8, 9 सभी कक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमें बहुत सी बातों को जानने की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें अंक के बारे में जानना जरूरी है। अंक, डिजिट। अंक की परिभाषा, अंक एक प्रकार के प्रतीक चिन्ह होते हैं जिनकी सहायता से संख्याएं लिखी जाती हैं। अंकों की कुल संख्या 10 मानी। अंकों की कुल संख्या 10 का मतलब होगा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद जो भी अंक आते हैं वो अकेले नहीं होते हैं, उनका अपना योग हो जाता है। जैसे इन्हीं संख्याओं में से 1 और 0 अगर हम ले लेते हैं, एक साथ लेते हैं, दोनों को योग करते हैं तो 1 और 0 10 हो जाता है। तो 9 के बाद 10 आने का मतलब है कि वो सभी की सभी संख्याएं हो जाएंगी। अब है उसके बाद संख्या क्या है? तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, या 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे 12, 27, 297, 4678। आप इस चीज़ में देखें, यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं इसमें कोई संख्या जो है अकेले नहीं है। अकेले का मतलब हुआ एक अकेला नहीं है, एक के साथ 2 संयुक्त रूप से है, मतलब ये 12 हो गया। यहाँ 2 के साथ 7 है, मतलब 27 हो गया। यहाँ 2, 9, 7 है, मतलब 297। यहाँ 4, 6, 7, 8, मतलब 4678। ये सभी संख्याएं एक साथ हो गई, तो ये सब संख्या कहलाती है। अब है संख्या पद्धति। संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सही रूप से व्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी संख्या सीमित और निश्चित होती है। जैसे 121, 1298, 607। आइए इसको कुछ हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अगर हम संख्या 10 लिखते हैं, 10 का मतलब 1 और 0, तो 10 को हम 1 और 0 ही लिखेंगे, ना कि 1 0 0 लिखेंगे।
अगर हम 100 लिखते हैं तो यह संख्या 100 हो जाएगी। 100 हो जाएगी तो ये 10 नहीं कहलाएगा। अब संख्या पद्धति कहता है कि इनकी संख्या जो होती है सीमित होती है और निश्चित होती है। तो 10 में एक ही बार रहेगा और 0 भी एक ही बार रहेगा, मतलब 1 की भी संख्या सीमित है और 0 की भी संख्या सीमित है। अब आगे देखिए, अब संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। उसमें सबसे पहली संख्या आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम सामान्य गिनती में आने वाली, प्रयोग होने वाली, प्रयुक्त होने वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि सामान्य गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या ही प्राकृत संख्या कहलाती है। तो इसको हम कैपिटल N से निरूपित कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देना होगा कि किसी भी संख्या का इंग्लिश नाम, प्राकृत संख्या का इंग्लिश नाम नेचुरल नंबर हुआ, तो नेचुरल में जो कैपिटल N है, इसी N को हम प्राकृत संख्या के रूप में निरूपित कर सकते हैं। जैसे सामान्य गिनती वाली संख्या, सामान्य गिनती वाली संख्या 1, 2, 3, 4, 5, आगे भी बहुत संख्याएं हैं। अब ये ध्यान देना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है तथा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। अब है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में हम होल नंबर बोलते हैं। अब पूर्ण संख्या को हम W से सूचित कर सकते हैं। अब पूर्ण संख्या है क्या? जब प्राकृत संख्याओं में शून्य, मतलब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे W = 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5 जो प्राकृत संख्या था, इस प्राकृत संख्याओं के साथ में हम 0 को ऐड कर दिए तो वह क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। अब इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। मतलब इसको कहा जा सकता है कि 1 पर 1 शून्य होगा तो 10 होगा। जैसे में 1 पर 1 शून्य होगा तो 10, 1 शून्य बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 100, फिर एक और शून्य बढ़ जाएगा तो 1000। इस तरह अगर हम 0, 0, 0, 0, 0, 0 अगर बढ़ाते चले जाते हैं तो गिनती करना असंभव हो जाता है। अब आगे देखिए पूर्णांक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। तो इसको हम I से भी डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो Z से भी, कैपिटल Z से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो क्या है इसका डिफिनीशन, क्या है इसकी परिभाषा, क्या है कि जब प्राकृत संख्याओं में शून्य के साथ साथ, क्या कह रहा है कि जब प्राकृत संख्याओं में शून्य के साथ साथ ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। I = देख ध्यान से कि यहाँ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, बीच में 0 और 0 के दाहिने तरफ प्राकृत संख्याएं हैं जो कि धनात्मक होती हैं और 0 से बाईं तरफ ये ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जो कि माइनस में होती हैं। और ये जैसे क्रम इनका आगे की तरफ बढ़ते चला जाता है वैसे ही इनका क्रम पीछे की तरफ बढ़ते चला जाता है। तो ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं।
अब सम संख्या, सम मतलब बराबर। बराबर का अर्थ क्या? जैसे कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। फिर से, सम संख्या इवन नंबर, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। इसको ई से निरूपित किया जाता है, कैपिटल ई से। 2, 4, 6, 8, आगे भी अनगिनत बहुत ऐसी संख्या है जो सिर्फ 2 से ही कटे, वो सम संख्या कहलाती है। अब आपका है विषम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती है। इसको हम ओ से सूचित कर सकते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सब जो भी संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं हैं। अब है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या फैक्टोरियल नंबर, ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। f = 2, 4, 6, 8, 9। अब यहाँ थोड़ा समझना होगा कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या 2, 4, 6, 8, 9, ये संख्या 1 से विभाजित सारी संख्याएं हो जाएंगी। फिर ये संख्या खुद से कट जाएगी और फिर ये संख्या, जैसे कि 6 है तो 2 और 3 से भी कटेगी, 8 है तो 4 और 2 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी। तो ये सभी संख्याएं जो हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब कुछ और संख्याएं हैं जो अगले वीडियो में जिसकी जानकारी आपको दी जाएगी।